तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल महीने के अंत तक इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, वरना जो भी सपने तुमने देखे हैं वो सारे सपने टूट जाएंगे। जिस काम को करने के लिए तुम अपना तन मन धन लगा रहे हो, वो काम अंत समय पर बिगड़ जाएगा। तुम्हारे घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होगा, तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो जाएगा और तुम सोचोगे कि पता नहीं मेरे साथ अचानक से क्या हुआ है। या तो मेरे ग्रह सितारे बिगड़ गए हैं, या तो किसी ने हमें बहुत बुरी बद्दुआ दे दी है, तभी तो अचानक से हमारी जिंदगी में इतने बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं, इतने बुरे बुरे परिणाम आ रहे हैं। ऐसे में तुम कई ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंसकर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर दोगे। लेकिन आज गुरुजी तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आए हैं, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने में हमारे कदम कुछ ऐसे स्थानों पर पड़ जाते हैं जिससे हमारी जिंदगी नकारात्मकता की ओर चली जाती है। क्योंकि इन स्थानों पर पहले से ही भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू का प्रभाव होता है। जैसे हमारे कदम यहां पड़ते हैं, वैसे ही इसका असर हमारे जिंदगी पर दिखना शुरू हो जाता है। आखिर वो 3 स्थान कौन से हैं जहां आपको अप्रैल के महीने में भूल कर भी कदम नहीं रखना है? गुरुजी तुम्हें एक एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि अप्रैल के महीने के अंत तक तुम्हारे सारे काम बन जाए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जो इच्छा मन में चल रही है वह भगवान पूरी कर दे, तो आज की वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि तुम्हारी यह गलती तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि पिछले महीने भी तुमने इन जगह पर जाने अनजाने में पांव रखा है, जिस वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य बार बार बिगड़ा है, जिस वजह से कुछ समय से परिवार में भी समय अच्छा नहीं चल रहा, बार बार असमंजस बन जाता है, तनाव तकरार की स्थिति बन जाती है। तो ये सब उस दूषित जगह पर जाने का ही परिणाम था। लेकिन अब नया माह है, इस नए माह में ग्रह सितारे भी नए नए हैं और आपको हम बताना चाहते हैं कि अप्रैल का महीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बस तुम इन 3 स्थानों पर मत जाना। अगर गुरुजी की बात नहीं मानी और फिर भी तुम इन 3 स्थानों पर चले गए, तो अप्रैल के साथ साथ आने वाले सारे महीने बर्बाद हो जाएंगे। तुम कितनी भी मेहनत कर लोगे, तुम्हें परिणाम नहीं मिलेगा। अचानक से बार बार स्वास्थ्य बिगड़ेगा, काम बिगड़ती चले जाएंगे, तुम्हारा कमाया गया पैसा हॉस्पिटल में लगने लगेगा, बहुत सारी नकारात्मक स्थितियां बनेगी। इसीलिए आज के वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी उन 3 स्थानों के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। कान खोलकर सुनोगे तो सावधान भी हो जाओगे और बहुत बड़ी मुसीबत से बच भी जाओगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राम लिखेगा उसे हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जिंदगी में कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुद को आधुनिक समझ बैठते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि भूल कर भी उस जगह मत जाना, रात में वहां पर पेशाब मत करना, कहीं पर टोना टोटका दिखाई दे तो उसे देखना मत। लेकिन हम ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण उनकी बातें नहीं मानते, और जब जिंदगी में मुसीबतें आना एक एक करके शुरू हो जाती है, तब हमें हमारे वही बड़े बुजुर्ग याद आते हैं। ऐसे में गुरुजी आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सलाह लेकर आए हैं। अगर तुम गुरुजी की सलाह मान लोगे तो भविष्य में बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। सबसे पहला स्थान जहां तुम्हें अप्रैल के इस महीने में नहीं जाना है। देखिए, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे घर होते हैं। कुछ लोगों से हमारी बनती है, कुछ लोगों से हमारी नहीं बनती है। लेकिन कभी कभी हमें किसी के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि यह जो लोग हैं, यह तंत्र क्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं, टोना टोटका करते हैं। अब वह अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर आपके घर के आसपास भी किसी ऐसे इंसान का घर है जो काला जादू करता है, तो अप्रैल के इस महीने में उसके घर में कदम मत रखना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खराब होते हैं। ये अपनी तंत्र क्रिया में बहुत गंदी गंदी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इनका घर जो है वो नकारात्मक शक्तियां का अड्डा बन जाता है। इनके घरों में तांत्रिक क्रिया हेतु तरह तरह की चीजें लाई जाती है, जैसे जानवरों के बाल, जानवरों की खोपड़ी, या ऐसी कई चीजें जिनका संबंध ही नकारात्मकता के साथ होता है। कभी कभी ये हमें घर पर खाना खाने बुला लेते हैं, कभी कभी हम इनके घर पर इन्हें आमंत्रित करने चले जाते हैं। आस पड़ोस में रहना करना है तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप उस इंसान के घर में मत जाना, अपने कदम उस स्थान पर मत रखना,
अगर आप भूल कर भी इसके घर में चले गए तो जो टोने टोटके का प्रभाव है वो आपके ऊपर जमने लगेगा। कई बार लोग भूत प्रेत द्वारा भी तंत्र मंत्र करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह भूत प्रेत उस इंसान के ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत सोचने वाले और समझदारी पूर्वक बात हमने आपको बताई है। कोई भी ऐसी जगह जहां पर टोना टोटका हुआ है, हम देखते हैं कभी कभी कुछ लोग बेवजह किसी चौराहे पर तिराहे पर कद्दू रख कर चले जाते हैं, पूजा की थाली रखकर चले जाते हैं, दीपक रखकर चले जाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? वास्तव में यह तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं जो किसी खास दिन को देखकर, जैसे कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई या कोई तीज हो गई, ऐसी तिथि वाले दिन ये लोग अपनी जिंदगी की भलाओं को खत्म करने के लिए और वो मुसीबतें किसी और के सर पर डालने के लिए किसी चौराहे या तिराहे पर इस प्रकार का टोना टोटका करते हैं। लेकिन तुम्हें अप्रैल के महीने में बहुत सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपने कई बार ये चीज देखी है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे होते हैं या रात को ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, तो हमें रास्ते पर इस तरह की कोई थाली, इस तरह की कोई नींबू मिर्ची या कटा हुआ कोई फल चौराहे पर बीच में या तिराहे के बीच में दिख जाता है। हमें उसे देखना बिल्कुल भी नहीं है। मान लो आप पैदल चल रहे हैं, आप मोबाइल चलाते चलाते पैदल चल रहे हैं, आपका पूरा ध्यान मोबाइल में है, आपने जाने अनजाने में अगर इसके ऊपर पैर रख दिया या इसे उलांग कर चले गए, या अब गाड़ी पर है, आपने देखा नहीं और गाड़ी आपने इस टोटके के ऊपर चढ़ा दी, तो समझ लेना उस इंसान के ऊपर जो मुसीबतें थीं वो सब आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इसी मंशा से उसने यह टोटका किया था। और गलती आपकी है कि आपने उसका ध्यान नहीं रखा और उस टोने टोटके पर आपने पांव रख दिया, उसे लांघ दिया। इसीलिए गुरुजी समय रहते तुम्हें सतर्क करने आए हैं। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि तुम जिंदगी में अच्छे खासे भाग्य के होने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खाओ, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से सफलता और असफलता पाता है, लेकिन जो ये तंत्र मंत्र होता है इसका असर बहुत गहरा होता है। कई बार लोगों को बर्बाद करने के लिए, उन्हें गिराने के लिए तंत्र मंत्र किए जाते हैं, लेकिन यह तंत्र मंत्र उन लोगों पर ही असर करते हैं जिनके कर्म फूटे होते हैं, क्योंकि जिसके अच्छे कर्म हैं, जो भगवान का भक्त है, भगवान तो उसे हर संकट से बचा ही लेंगे। हनुमान जी तो सदैव उसकी रक्षा करते हैं। अब दूसरी जगह के बारे में गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली जगह तुमने सावधानी बरती तो पूरी संभावना है, दूसरी जगह तो तुम गलती कर ही दोगे, क्योंकि आजकल के लोग जब भी कोई शास्त्रों की बातें सुनते हैं तो कहते हैं हम अंधविश्वास में नहीं मानते, लेकिन यही अंधविश्वास जब उनकी नौकरी खा जाता है, यही उनका गलत फैसला जब उन्हें बार बार बीमार करता है, तो बाद में उन्हें एहसास जरूर होता है कि हमें वो गलती नहीं करनी थी। इसलिए अभी आपके पास मौका है गुरुजी। दिल दूसरी जगह की बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। हर माह में अमावस जरूर आती है। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल छुप जाता है, छोटा हो जाता है और बहुत काली रात होती है। ऐसा कहते हैं अमावस्या की रात को बहुत सारी काली शक्तियां वातावरण में विचरण करती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या के दिन रात्रि को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है अप्रैल के महीने में, क्योंकि जो अमावस्या आने वाली है वो बहुत बड़ी और भयंकर रहने वाली है। इस दिन भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होंगे और हर उस इंसान को अपना शिकार बनाएंगे जो ये गलतियां करेगा। जैसे कि कभी कभी महिलाएं पार्टी में जा रही होती हैं, क्लब में जा रही होती हैं, तो अपने बालों को खुला रखती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यह फैशन है, लेकिन उनका यही फैशन उन्हें बहुत बड़ी प्रेत बाधा में फंसा सकता है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अप्रैल माह की अमावस्या के दिन रात्रि को घर से बाहर मत निकलना। अगर निकलते हो तो बाल खुले मत रखना। जितने भी पुरुष है वो इस बात का ध्यान रखें कि कब्रिस्तान और श्मशान के आसपास से आपको नहीं गुजरना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा चालाक बनते हैं और इस तरह की शक्तियां को चुनौती देने के लिए ऐसा कर्म जानबूझकर करते हैं, लेकिन जब वह भूत बाधा तुम्हारे पीछे पड़ेगी तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी मानो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए अमावस्या के दिन को हल्के में मत लेना।
अप्रैल में जब भी अमावस्या आती है तो अपने आप को यह समझाना कि एक दिन अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग टोना टोटका करते हैं। भूलकर भी इस टोने टोटके को देखना मत, इस पर गाड़ी मत चढ़ाना, इसे उलांग कर मत जाना, वरना आने वाली सारी खुशियां गमों में बदल जाएंगी और आपने जो जो सपना देखा था वो एक एक सपना टूट जाएगा। बात इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर यह गलती करते हैं, लेकिन आप गुरुजी की बात मानकर इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब तीसरी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत जरूरी और बहुत खास। बहुत ध्यान से बात को सुनना। जब भी रविवार होता है, जब भी ऑफिस की छुट्टी होती है, या फिर चार दोस्त आपस में बहुत सालों बाद मिले होते हैं, तो वे सब सोचते हैं कि चलो पार्टी की जाए और चार दोस्त मिलकर मदिरा का सेवन कर लेते हैं, या जो दोस्त इस तरह का सेवन नहीं करता उसे भी दोस्ती का वास्ता देकर वो मदिरा पान करा देते हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में शनि की नजर तुम्हारे ऊपर है। ध्यान रखना, बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और इस खतरे से बाहर निकलने में सालों गुजर जाएंगे। गुरुजी तुम्हें आदेश दे रहे हैं, सावधान हो जाओ। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन अप्रैल के महीने में मदिरा का सेवन मत करना। जिस स्थान पर मदिरा मिलती है उस स्थान पर कदम मत रखना, वरना तुम्हारा वह कदम रखते ही तुम्हारे गृह सितारे सहारे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में हमारा एक गलत कदम है हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत सारे लोगों को हम जेल में देखते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा होती है। कई लोगों को 7-8 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अगर उनका अपराध पूछा जाए तो वो कहेंगे कि बस 2 मिनट का गुस्सा आया था और गुस्से गुस्से में हमारे हाथों वो जुर्म हो गया। यानी गुस्सा तो 2-5 मिनट का था, लेकिन उस इंसान को अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ रही है। और गुरुजी तुम्हें यही ज्ञान देना चाहते हैं कि अप्रैल के इस महीने में तुम्हारी भी थोड़ी सी गलती तुम्हारे पूरे साल पर भारी पड़ सकती है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो सकता है आने वाला समय सुधर जाए, क्योंकि वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। तुमने बचपन से बहुत दुख झेला है, तुमने जिंदगी में बहुत सारी खुशियों का बलिदान भी दिया है। जो चीज तुम चाहते थे वो एकदम से कभी तुम्हें नहीं मिली। ये बात भी सही है कि भगवान ने कभी तुम्हारी खुशियों को अधूरा नहीं रखा, लेकिन तुम्हें अपनी खुशियों को पाने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तुम एक मेहनती इंसान हो। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसी प्रकार से जब हमने जिंदगी में इतने संघर्ष किए हैं, हमने इतने बुरे दिन देखे हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी गलती करके उन सारे संघर्षों का बेड़ा करके कर देंगे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए गुरुजी जो बात कहना चाहते हैं उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिंदगी में उस स्थान पर कभी मत जाना जहां 2 नंबर का काम हो रहा हो। चाहे तुम्हारे जिंदगी में पैसों की तंगी हो, थोड़े बहुत पैसों में तुम्हारा गुजारा हो रहा हो, लेकिन ऐसी जगह मत जाना जहां जुआ सट्टा खेला जाता हो। देखो, हर इंसान के अंदर लालच होता है। जब उसका दोस्त कम समय में अमीर बन जाता है, बंगला बना लेता है, महंगी गाड़ी ले लेता है, तो मन में जलन होती है कि वो तो 2 नंबर का काम कर रहा है और कितनी जल्दी कितना कुछ उसने बसा लिया। लेकिन ये सब शुरू की स्थिति होती है। जैसे जैसे उस इंसान के पाप बढ़ेंगे, जैसे जैसे वो पैसा लगाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि उस पैसों का वो खुद पर इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे घर बिकेगा, धीरे धीरे पैसा हॉस्पिटल में लगेगा, क्योंकि 2 नंबर बेईमानी का पैसा तो ऐसी जगह पर ही लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा तुम दांव पर लगा रहे हो वो पैसा लक्ष्मी है। आप खुद जो पैसे आपके पर्स में होंगे उन्हें लक्ष्मी कहते होंगे, और लोग क्या करते हैं, उसी लक्ष्मी को जुए सट्टे में दांव पर लगा देते हैं। तो सोचो, उन लोगों पर क्या कभी माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, या वे लोग बहुत पैसे वाला बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। माता लक्ष्मी की कृपा उन लोगों पर होती है जो लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, एक RS1 बचाकर रखते हैं, कभी भी अपने पैसों को गलत कामों में नहीं लगाते बल्कि अच्छे कामों में लगाते हैं। जैसे कि किसी गरीब को खाना खिला दिया, जैसे कि उस पैसों से किसी भी गली मोहल्ले के जानवरों को भोजन करा दिया, या फिर ठंड के समय में किसी को कंबल दे दिया, या फिर धूप के समय में कुछ ठंडाई का वितरण कर दिया। यह सब स्थानों पर जब हमारा पैसा लगता है तो इससे माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है, ना कि ऐसे कामों से कि आप जुए सट्टे में आपका पैसा लगा रहे हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अप्रैल के महीने में ऐसी जगह पर मत जाना जहां पर नशा हो रहा है, जहां पर मदिरा पान हो रहा है। ऐसी जगह पर
और ये आइटको मत जाना जहां मांसाहारी हो रहा है, ऐसी जगह पर भी मत जाना जहां जुआ सट्टा खेला जा रहा है। अगर तुम्हारे कदम वहां पड़ गए तो तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं और तुम भी ये बात जानते हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। अपने आप को हमेशा खुशियों से दूर रखा है, लेकिन तुम्हारी हर खुशी को पूरा किया है। ऐसे माँ बाप नसीब वालों को मिलते हैं। तुम उनकी खुशियों की कद्र करो, तुम उनके सपनों की कद्र करो। तुम पढ़ाई करो, तुम नौकरी करो, तुम व्यापार करो, लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उन्हें खुशी हो कि हमने जो तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया था वो व्यर्थ नहीं गया। गुरुजी जो तुम्हें ज्ञान की बातें बताते हैं वो इसलिए बताते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चलती रहे। देखो, अप्रैल का महीना है, शुरुआत हो चुकी है। हमने बहुत सारे सपने संजोए हैं, बहुत सारे टारगेट रखे हैं। हमें उन सब टारगेट को, लक्ष्यों को हासिल करना है, उन्हें पूरा करना है। लेकिन अगर जाने अनजाने में हमारा कदम गलत जगह पड़ गया तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी में अगर पुण्य है तो पाप भी है, उसी प्रकार से अच्छाई है तो बुराई भी है, सच है तो झूठ भी है, वैसे ही सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है, और अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी है। जब हम इन स्थानों पर कदम रखते हैं तो वो बुरी शक्तियां हमारे सर पर चढ़ जाती है, जिस वजह से हम मानसिक तौर पर अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा भूलने की आदत बन जाती है, बेवजह चीजों को लेकर चिंता करने की आदत बन जाती है, हम लोगों पर चिढ़ने लगते हैं, बेवजह गुस्सा करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, अपनी अहमियत परिवार में कम कर लेते हैं, दोस्तों में कम कर लेते हैं, चारों तरफ खुद का व्यवहार अपने हाथ से बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी जगह पर कदम रख देते हैं, पैर हमारा चला जाता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जो जगह होती है उसका बहुत महत्व होता है। अगर आप एक कब्रिस्तान में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि चारों ओर डर का माहौल है। आप खुद अंदर से महसूस करेंगे कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम मंदिर में जाएंगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, हौसला आएगा। आप खुद से कहेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यह भजन करना, भगवान को देखना, उन्हें निहारना बहुत अच्छा लग रहा है। तो जगह जगह का बहुत फर्क होता है, हर जगह के वातावरण का बहुत फर्क होता है। हमें अपने घर में अच्छा लगता है, वहीं पर हमें कोई कह दे कि आज तुम्हें उस घर में सोना है तो वहां हमें बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी उसके चाल चलन पर आधारित होती है। आप कहां जा रहे हैं यह बहुत मायने रखता है, आप क्या कर्म कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। अगर अप्रैल के महीने में जिन 3 से 4 जगहों के बारे में गुरुजी ने तुम्हें बताया है वह तुम्हारे कदम पड़ गए तो फिर तुम्हें ऊपर वाला भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं हम बड़े बने, हम अमीर बने। भगवान हमारे लिए कई मौके बनाते हैं, हमारे लिए कई व्यवस्थाएं जमाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला अगर चाहेगा कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा बने तो हमें बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन अगर अप्रैल महीने में आपने इन 3 स्थानों पर पैर रख दिया जिसके बारे में हमने बताया, इन 3 जगहों पर आप भूल कर भी चले गए, जाने अनजाने में आपने गलती कर दी, तो ऊपर वाला भी तुम्हें बड़ा बनाना चाहेगा, ये तो भी बड़ा नहीं बना पाएगा, क्योंकि इन चीजों में इतनी नकारात्मकता है कि इंसान का दिमाग यूं ही खराब हो जाता है, उसका परिवार यूं ही बर्बाद हो जाता है, धीरे धीरे उसके काम भी बिगड़ने लगते हैं, वो रोड पर आ जाता है। इसीलिए सावधानी बरतना हमारे हाथ में है, अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में है। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके ऊपर भूत प्रेत का साया नहीं होता, उनके काम बिगड़ती नहीं है, उन्हें हमेशा मार्गदर्शन सही समय पर मिल जाता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए और उन्हें लाल रंग की ध्वजा अर्पित करिए और मंत्र बोलिए, ओम राम दूताये नमः। तुम्हें बहुत अच्छा फायदा होगा और तुम्हारी जिंदगी में विकास होना शुरू हो जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आ